बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपने बेटे का स्कूल दिखाऊंगी जो कि है एक प्राइवेट इस्लामिक स्कूल, वो दिखा देती हूँ। और मैं आपको अपना जो लैंग्वेज स्कूल है जहाँ पे मैं जाती हूँ उसका नाम क्लेविस है, वो भी इस वीडियो में दिखाऊंगी। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी डेंटिस्ट की जो क्लिनिक्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। और एक समर फेस्टिवल लगा था हमारे घर से करीब, छोटा सा लगा था वो भी इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगी। तो इस वक्त तो मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी और ये छुट्टियों से पहले की वीडियो है, यानी जून के एंड के मंथ की वीडियो है, जब इनकी वैन नहीं आई थी तो मैं इसे छोड़ने के लिए गई थी। अदरवाइज़ इनकी वैन आती है, पिक एंड ड्रॉप देती है, स्कूल की तरफ से होता है वो। ये जो आपको सामने बहुत सारी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं खड़ी हुई, बसेज़ हैं, ये स्कूल वैन्स जो होती हैं पिक एंड ड्रॉप देती हैं बच्चों को। और हमारे घर के बिल्कुल करीब ही एक स्कूल है स्पेशल बच्चों का, तो यहाँ बहुत सारी बसेस लाइन से आती हैं बच्चों को लेने के लिए और छोड़ने के लिए। इसी तरह से हमारे जो बच्चे रिसेप्शन क्लासेस लेते हैं इनिशियली शुरू के 2 साल, उसमें भी बच्चों को पिक एंड ड्रॉप स्कूल की तरफ से दी जाती है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से होती है वो पब्लिक स्कूल्स में। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल जिसमें मेरा बेटा पढ़ता है उसकी भी वैन जो है वो स्कूल की तरफ से, और वो जो फ़ीस होती है ना उनकी स्कूल की फ़ीस उसी में शामिल है। अच्छा, अब स्कूल की फ़ीस वगैरह कितनी है ये भी बता देती हूँ। 750 डेनिश क्रोन इनकी फ़ीस है पर मंथ, लेकिन अब नेक्स्ट ईयर से सुना है कि 50 क्रोन बढ़ा देंगे, तो 800 क्रोन इनकी फ़ीस होगी पर मंथ। और साल के स्टार्ट में जो शुरू में होता है ना, पहला महीना जो होता है, उसमें ये लोग आपके मटेरियल के पैसे लेते हैं, क्योंकि बुक्स वगैरह हमें प्रोवाइड नहीं करनी होती बच्चों को। बुक्स सारी स्कूल से ही मिलती हैं इन्हें, सिर्फ हम अपना बच्चों का बैग और लंच बॉक्स और वाटर बॉटल और पेंसिल बॉक्स और कलर्स वगैरह भेजते हैं बच्चों के साथ। बाकी सारी चीज़ें जो हैं, बुक्स वगैरह, कॉपीज़ वगैरह, ये सब स्कूल प्रोवाइड करता है। तो उसके पैसे ये लोग साल के स्टार्ट में ले लेते हैं, तकरीबन 800 टू 850 क्रोन्स लेते हैं। और जो 750 क्रोन फ़ीस मैंने आपको बताई पर मंथ के हिसाब से वो होती है, और उसमें आपकी जो है ट्रांसपोर्ट भी शामिल है, यानी कि बस का भी शामिल होता है। तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इसके मुकाबले में अगर आप किसी इंटरनेशनल स्कूल में कराएं, वो भी प्राइवेट होते हैं, तो इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, जहाँ पे सारी पढ़ाई इंग्लिश में होती है। तो वो जो है तकरीबन 3000 डेनिश क्रोन एक बच्चे की वहाँ की फ़ीस होती है। तो उसके मुकाबले में ये काफ़ी बेहतर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे कोर्स डिफरेंट नहीं होता, यानी आपके बच्चों का कोर्स वही होगा जो आपका एक डेनिश स्कूल में होगा, यानी कि पब्लिक स्कूल में होगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई में यानी कोई ऐसा फ़र्क नहीं होता। ठीक है, अब बताती हूँ मैं आपको छुट्टियों के बारे में कि यहाँ पे समर वेकेशन कब कब स्टार्ट होती हैं। तो समर वेकेशन जो है यहाँ तकरीबन जून का महीना पूरा जाना होता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी तो पड़ती नहीं है, इसलिए बहुत लंबी, जैसे हमारी कंट्री में 2-2 महीने की समर वेकेशन आती है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं आती, तकरीबन 1 से 1.5 महीना आती है, या आप समझ लें 40 डेज़ तो होती हैं वेकेशंस। अभी जून पूरा जाना था, अब जुलाई से बच्चों के वेकेशन स्टार्ट हो गए, पूरा जुलाई ऑफ होगा और अगस्त की 11 तक इनका ऑफ होगा। 12 अगस्त से इनका नई क्लासेस स्टार्ट होंगी। और ये भी बता दूं कि सेशन इनका जो है वो अगस्त से स्टार्ट होता है, नया सेशन जो होता है, चाहे वो पब्लिक स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, तो ज़्यादातर का नया सेशन जो है वो अगस्त के मंथ से ही स्टार्ट होता है। और जो लैंग्वेज स्कूल होते हैं हमारे, वो भी जुलाई के पूरे महीने बंद होते हैं, वहाँ भी समर फी होती है, तो समर वेकेशंस होती हैं पूरा महीना जुलाई का, और अगस्त से ही लैंग्वेज स्कूल भी दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए कि इस्लामिक स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो देखिए मैथ्स, साइंस और डैनिश ये सब तो सेम होता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना यहाँ पे, वो होते हैं आपके रिलीजन का और कुरान का, और एक और यूनिट होता है, मतलब 3 इस्लामिक सब्जेक्ट्स तकरीबन पढ़ाए जाते हैं। एक में कुरान की बहुत सारी सूरतें वगैरह याद करवाई जाती हैं बच्चों को, और फिर वो सुनते भी हैं। और एक में रिलीजन के बारे में बताया जाता है, और एक और सब्जेक्ट होता है इनका, वो भी इस्लामिक ही होता है। तो इस तरह से ये है कि बच्चे फिर क्रिश्चियनिटी और इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने से बच जाते हैं। अदरवाइज़ अगर पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर है क्रिश्चियनिटी भी पढ़ाई जाती है, और उनका अपना जो मज़हब है उससे रिलेटेड चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं। तो ज़ाहिर है सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, बाज़ बच्चे पब्लिक स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे मुसलमान फैमिलीज़ के बच्चे ऐसे हैं जो पब्लिक स्कूल्स में ही पढ़ते हैं। लेकिन ज़ाहिर है फैमिली जो होती है ना, जो आपका घर का सिस्टम होता है, उससे भी आप बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को इस्लामिक स्कूल में ही करवाएं तो ही वो सही होंगे। पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का बस ये फ़ायदा है कि फ़ीस वगैरह कोई भी नहीं होती है, फ्री होते हैं। तो आप घर से ही बच्चों को अच्छी तरबियत दे दें तो भी ठीक है, उनको पहले से ही पता हो कि भाई हमारे मज़हब में क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, तो वो भी एक ठीक ऑप्शन है। और अच्छा, दूसरा ये कि अब ये जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये इसका स्कूल आ गया मेरे बेटे का, तो ये बस खड़ी हुई है, यही बस इनको लेने के लिए आती है, पिक एंड ड्रॉप देती है, लेकिन आज ज़ाहिर है कुछ नहीं आ सकी थी बस इनकी। अब अंदर से भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। स्कूल का नाम है डिन मोडेने कल्चर स्कूल, यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटा सा स्कूल है।
लेकिन ये है कि ये 6 क्लास तक है और अरबिक स्कूल है। और अगर आपको 7 से पढ़ाना हो इस्लामिक में तो वो एक और स्कूल है यहाँ पे, वो तुर्किश स्कूल है। 7 से 10 तक वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो वो स्कूल जो है उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, तकरीबन 1500 क्रोन है, बल्कि वो भी छोटी क्लासेस से लेकर मैट्रिक तक है। लेकिन यहाँ पे 6 तक है सिर्फ। तो यहाँ थोड़ा बहुत प्ले एरिया भी दिया हुआ है बाहर बच्चों को, और ये क्लासेस थी जो अंदर अभी मेरा बेटा गया है। अब मैं यहाँ से बाहर आ गई थी, उसके बाद मैं जा रही थी अपनी क्लास लेने, क्योंकि मेरी क्लास भी मॉर्निंग में ही होती है। आप कुछ लैंग्वेज क्लासेस के बारे में बता दूं कि लैंग्वेज क्लासेस जो है यहाँ पे तकरीबन हफ्ते में 2 दिन होती हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो 2 दिन ही लेते हैं। मैं जो है PD2 कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है मेरा कि मुझे PD3 की रिक्वायरमेंट हो, इसलिए मैंने PD2 लिया हुआ है। ये देखें, ये आरोस यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मुझे यहाँ से 2 बसेस चेंज करके अपने स्कूल तक पहुँचना था। अच्छा, बसेस का ये ध्यान रखें कि जब भी आपकी टाइमिंग्स हों तो उससे थोड़ा सा पहले ही पहुँचें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लेट हो जाते हैं इस तरह से। मैं भी उस दिन लेट हो गई थी जिस दिन की ये वीडियो है। वजह ये है कि उसे स्कूल छोड़ा है बेटे को, फिर उसके बाद 2 बसेस बदली हैं, और फिर सिग्नल वगैरह और इस तरह से करते करते कभी बस मिस हो जाती है, तो आप लेट हो सकते हैं। वेदर ये है कि थोड़ा सा पहले ही निकल जाएं। ये स्टॉप पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि स्टॉप पे बसेस की इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई होती है। हर स्टॉप पे लिखा होता है कि ऐसे स्टॉप पे कौन कौन सी बस आएगी। जैसे यहाँ 5A आएगी, तो यहाँ 5A के बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है कि ये कौन से स्टॉप पे अभी हम खड़े हैं और आगे कौन कौन से स्टॉप तक ये जा रही है। तो ये ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि अक्सर होता है कि आमने सामने स्टॉप दिए हुए होते हैं, एक आने वाला होता है, एक जाने वाला होता है। तो जब तक आप स्टॉप चेक नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं होगा कि आप सही जगह पे खड़े हैं या नहीं। ठीक है, तो स्टॉप लाजमी चेक कर लिया करें। अच्छा, ये मैं आ गई थी अपने स्कूल की तरफ। तो स्कूल के बारे में मैं आपको कुछ बता रही थी कि लैंग्वेज क्लासेस तकरीबन हफ्ते में 2 दिन होती हैं सबकी, और जुलाई में ऑफ़ होता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं लोग, कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज़ करवाए जा रहे होते हैं जुलाई में। तो बहुत से लोग उसमें भी एडमिशन लेते हैं 1 महीने के लिए। लेकिन हमारा जो ये स्कूल है लैंग्वेज स्कूल क्लेविस, ये अब बंद होने वाला है। तो ये पूरा जुलाई का मंथ लास्ट है इसका, और अगस्त से जो है हमें दूसरे लैंग्वेज स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसका नाम A2B है। अच्छा, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ये आरो सिटी के बारे में दे रही हूँ, ये कोपनहेगन के बारे में या किसी और सिटी के बारे में नहीं है, मैं अपने सिटी का बता रही हूँ। यहाँ पे जो क्लेविस है वो क्लोज़ हो रहा है, तो A2B में शिफ्ट कर रहे हैं आधे स्टूडेंट्स को, और जो रेफ्यूजी स्टेटस पे आए हुए स्टूडेंट हैं उनको AOF के नाम से एक लैंग्वेज स्कूल है, वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो 2 लैंग्वेज स्कूल्स में अलग अलग कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स को, यानी जिन्होंने फ़ीस पे की है। आपको पता ही होगा 2000 डेनिश क्रोन हमें पे करवाने होते हैं, जो कि रीफंडेबल होते हैं। ठीक है, जब हम लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे होते हैं ना सीखना, तो 2000 क्रोन हम जमा करवाते हैं। जब हमारा लैंग्वेज पूरा कंप्लीट हो जाता है, और अगर आप बीच से ही छोड़ना चाह रहे हैं तो आपको करना ही होता है कि कोई भी मॉड्यूल कंप्लीट करके फिर छोड़ना होता है। ठीक है, फिर आप जब छोड़ देंगे ना तो वो फ़ीस आपको वापस मिल जाएगी, लेकिन मॉड्यूल कंप्लीट किया हुआ उसके बाद, अदरवाइज़ आपके पैसे ज़ाया भी हो जाते हैं। और एक और बात बता दूँ, हर मॉड्यूल को पास करने के लिए 3 अटैम्प्ट्स देते हैं ये। अगर आप पहली बार में पास नहीं हुए तो दूसरी बार आप दे सकते हैं दोबारा, दूसरी बार भी पास नहीं हुए तो तीसरी बार भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप तीसरी बार भी पास नहीं हुए यानी कि फ़ेल हो गए, तो फिर आपके वो 2000 क्रोन जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपको नई फ़ीस पे करवानी पड़ती है। ये एक यहाँ का थोड़ा सा सेटबैक है। तो जो भी कर रहा हो वो मेहनत से करे, ताकि साथ साथ ही पास होते जाए, और जितना जल्दी पास होते हैं उतना ही जल्दी लैंग्वेज कंप्लीट हो जाती है। लैंग्वेज देखें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से थोड़ी डिफ़िकल्ट है। अदरवाइज़ अगर आपको माहौल मिले ना कन्वर्सेशन का, यानी आप इधर उधर बोलने वाले आपको मिल जाएं, तो फिर आप जल्दी सीख सकते हैं। क्योंकि जो लोग काम कर रहे होते हैं ऐसी जगहों में, किसी शॉप पे, किसी मार्केट में, वो लोग जल्दी सीख सकते हैं। अच्छा, ये आ गया है हमारा लैंग्वेज स्कूल, ये भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये वाली पूरी बिल्डिंग है क्लेविस के नाम से, अब ये बंद हो रही है, और यहीं इसी बिल्डिंग में हमारा A2B स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक हमें यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि A2B जो लैंग्वेज स्कूल होगा वो भी यहाँ पे ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो ज़ाहिर है सारे यहाँ पे दोबारा से आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ अंदर जाके हमें करवाना होता है, चेक इन करना होता है। चेक इन करने का तरीका ये होता है कि मोबाइल पे ऐप होती है आपकी, क्लेविस के नाम से ऐप हमने डाउनलोड की हुई होती है मोबाइल में, और यहाँ पे स्क्रीन्स लगी होती हैं। वहाँ पे जाके आपको अपने मोबाइल का चेक इन वाली साइट पे जाके और मोबाइल को इस स्क्रीन के सामने रखना होता है, तो आपकी अटेंडेंस लग जाती है। ठीक है, ये सारी जो है यहाँ की क्लासेस हैं। हमारी क्लास इसी फ्लोर पे होती है। ये लेफ़्ट साइड पे जो है स्टडी सेंटर है, राइट साइड पे इनका कोई ऑफिस है।
तो ये सब था। अच्छा, अब वीडियो थोड़ी सी चेंज हो गई है। स्कूल तक का तो ख़त्म हो गया, ये हम आ गए डेंटिस्ट के यहाँ। यहाँ पे येलो कार्ड हमें स्कैन करवाना होता है। सॉरी, बहुत अचानक से मैंने ये दूसरी वीडियो आ गई है। तो यहाँ पे स्कैन कराना होता है येलो कार्ड, जो आपका हेल्थ कार्ड होता है वो इस स्क्रीन पे जो अभी दिखाई है मैंने, इस पर स्कैन कराना होता है। और बाकी अपॉइंटमेंट जो है, ये लोग डेंटिस्ट का सिस्टम इनका काफ़ी अच्छा है। ख़ुद ही हर 3 महीने में ये बच्चों के लिए अपॉइंटमेंट आपको देते रहते हैं। ये सारे जो हैं इनके रूम्स बने हुए हैं, क्लिनिक्स हैं, सारे डेंटिस्ट बैठे होते हैं यहाँ पे अलग अलग। तो इनके पास सारा डाटा जो है आपका मौजूद होता है आपके बच्चों का। मतलब डेंटिस्ट जो है, ये भी बता दूं कि डेंटिस्ट यहाँ पे सिर्फ 18 ईयर्स तक के बच्चों के लिए है। उसके बाद जो है फ्री नहीं है। उसके बाद अगर हमें कोई मसला होता है और हमें कोई इलाज करवाना होता है तो हमें उसके लिए जो है वो अलग से प्राइवेट दिखाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो अगर हमें दांत में या दाढ़ों में कोई मसला होता है तो हम अपने होम कंट्री से ही करवा लेते हैं। लेकिन बच्चों का यहाँ पे काफ़ी अच्छा इलाज होता है। जैसे अभी मेरे बेटे का ये दांत का ये चेक कर रहे हैं, कोई भी कैविटी होती है, कुछ भी होती है, तो ये उसका अच्छे तरीके से कर देते हैं इलाज ना। और हर थोड़े थोड़े हर 3 महीने में एक अपॉइंटमेंट ये देते हैं, जिसमें ये चेक करते हैं कि आपके मसला तो नहीं है कोई। अच्छा, अब एक और वीडियो नई स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। ये जो क्लिप आपको नज़र आ रहा है, ये जो मैं बता रही थी, समर फेस्टिवल यहाँ पे लगा था। बहुत छोटा सा था, अभी मज़ीद फेस्टिवल्स यहाँ पे लगेंगे। इसमें इन्होंने थोड़ा सा कॉन्सर्ट वगैरह रखा था और जंपिंग कैसल वगैरह लगाया हुआ था। उसके अलावा फूड स्टॉल्स लगाए हुए थे काफ़ी सारी चीज़ों के। तो ये सारा कुछ हलाल था क्योंकि ये हमारे एरिया में ही था और इस एरिया में ज़्यादातर मुसलमान लोग रहते हैं। तो इन्होंने कोई शवारमा और केक और इस तरह के स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए थे। और मज़ीद जो समर वेकेशंस हैं, इसमें यहाँ पे मज़ीद भी कुछ फेस्टिवल्स वगैरह होंगे। हो सका तो उसकी भी मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।